सो हाय एवरीवन। तो यार जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ना प्रॉब्लम 2 और 3 इस कॉन्टेस्ट के सॉल्व की थी, विच इज़ मिनिमम लाइफ टू मिनट एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ टास्क 1, राइट। तो ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी और अब हम करने जा रहे हैं दिस create grid with exactly one path or there is another one problem which is count good integers। तो मोटिव यही था कि वो दोनों प्रॉब्लम्स वाज समवॉट गुड। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इजी और एक हार्ड प्रॉब्लम को लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो पहले यार देखते हैं इजी प्रॉब्लम को। तो इसमें कहा है कि तुम्हें ना एक एरे दे रखा है और तुम्हें, सॉरी माय बैड, तुम्हें एक टू इंटीजर्स दे रखे हैं m एंड n, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना करना है एक मैट्रिक्स को जहाँ पे डॉट्स और हैश होंगे, जहाँ पे हैश रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे ब्लॉक को और डॉट रिप्रेजेंट करेगा एक पाथ को, मतलब एक एम्प्टी स्पेस को। ठीक है, तो यू हैव टू क्रिएट एन मैट्रिक्स जहाँ पे तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 0 देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ टू n-1 इंटू एम और m-1। ओके, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब भाई इतना सा है कि मान लो तुम्हें एक, अगर तुम मैट्रिक्स बना रहे हो, ठीक है, और वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी है। मान लो तुम्हें एक n/m दे रखा है जहाँ पे n है 4 और m है 3। ठीक है, यानी 4 कॉलम हैं और मैंने 5 बना दिए, चलो 5 ले लेते हैं, और ठीक है, और 3 रो है। तो तुम्हें ना ऐसा कुछ बनाना है कि जहाँ पे तुम्हारे से यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही एग्जैक्टली एक पाथ होना चाहिए। ठीक है, पाथ जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक पाथ तो ये हो गया कि मैं बस डॉट यहाँ 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 ऐसे बनाऊँ और बाकी जगह हैश फिल कर दूँ। ठीक है, पर अब यार ऐसे फाइंड आउट करना तो काफ़ी टफ है। पर मैं कहता हूँ ना, हमें कैसा भी पाथ रिटर्न करना है, तो व्हाई नॉट वी डू दिस कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। इधर आई कैन डू दिस, राइट, 3 4। मैं एक काम कर सकता हूँ ना कि मैं बस ये पाथ भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी ये भी तो एक एग्जैक्टली वन पाथ है, बाकी हर जगह हैश फिल कर दूंगा। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। ठीक है, सिंगल पाथ है। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। हमें करना क्या है कि हमें एग्जैक्टली एक पाथ दिखाना है, तो क्या करो भाई, पहली रो और पहली कॉलम को डॉट से मार्क कर दो, सॉरी लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम, या फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को डॉट से फिल कर दो, बाकी सबको हैश से फिल कर दो, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, जल्दी से कोड देखते हैं। तो कोड में भी यही किया है, मुझे एक स्ट्रिंग आंसर लेना था और मैंने क्या किया, मैंने देखा एक लूप लगाया i0 से n-1 तक, लास्ट वाली कॉलम रो को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, आंसर ऑफ आई को एम्प्टी डाला। देन जब भी मेरा जीरो होगा, हर एक रो में जब भी मेरा जीरो होगा, ये वाला पाथ लिया है मैंने, तो वहां तो डॉट प्रिंट कर दो, ऐड कर दो, वरना हैश ऐड कर दो। तो यही यहाँ पे किया है। और फिर क्या किया है मैंने, लास्ट वाली रो में पूरे में डॉट ऐड किया है, और दैट्स हाउ वी कैन डू दिस। सबमिट करते हैं, पास हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब आते हैं इस पे। ये प्रॉब्लम काफी अच्छी है। इस प्रॉब्लम में दे क्या रखा है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम ऐसा कहती है कि यार देखो, आपको ना एक एल और आर दे रखा है। ठीक है, एक एल और आर दे रखा है और आपको एक के दे रखा है। तो आपको बताना है काउंट ऑफ ऑल इंटीजर्स जहाँ पे जो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है, एडजेसेंट डिजिट के बीच का, वो के होना चाहिए, और दैट इंटीजर शुड लाई बिटवीन एल टू आर बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, तो तुम्हें ये प्रिंट कराना है कि, सॉरी, काउंट करना है कि कितने इंटीजर एल से आर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एल एंड आर, जहां पे एडजेसेंट डिजिट्स का डिफरेंट एग्जैक्टली या एटमोस्ट, सॉरी एटमोस्ट के इक्वल हो। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ यार, देखो यहाँ पे एल और आर 10⁻15 है। ठीक है, यानी आई हैव टू फिट 15 प्लेसेस, सॉरी, आई हैव टू ऐड वैल्यूज इन एट 15 प्लेसेस एट मैक्स, राइट। तो समवॉट काफी छोटा कंस्ट्रेंट है, यू कैन से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना डीपी यूज कर सकता हूँ इसमें। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला यार देखो, मैं एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ जो मुझे काउंट करके बताएगा, काउंट लेट्स से आर और के लिया, और जो मुझे बताएगा कि 0 to r कितने ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एडजेसेंट डिजिट्स के बीच का डिफरेंट एटमोस्ट के होगा। और से सिमिलरली मैं यही फंक्शन लगा दूंगा मैं काउंट एल कोमा के पे। ठीक है, ये बताएगा 0 to l। ठीक है, ऑल्सो मैं फिर क्या करूंगा, मैं कर दूंगा काउंट
आर माइनस एल, आर माइनस काउंट एल, सॉरी। ठीक है, ये मैं कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ना ये निकालते हैं। हमने काफी एक डिफरेंट प्रॉब्लम में इसको ब्रेक किया है कि हमें ऐसा काउंट निकालना है फ्रॉम जीरो टू आर, कि अप टू आर तक ऐसे कितने डिजिट है। तो यार देखो, सपोज करो मेरे पास एक आर, मेरे पास एक 4 डिजिट का नंबर दे रखा है, एज्यूम। ठीक है, और मुझे यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार देखो, पहले तो मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ, राइट, फ्रॉम जीरो टू आर तक। पहले मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ, सॉरी, जीरो टू आर के फर्स्ट डिजिट तक, जो भी आर का फर्स्ट डिजिट, सपोज वो ऐसा है 1048, तो मैं टू तो फिल नहीं करूंगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं फिर क्या करूंगा, मैंने देखो मैं पहले ना -1 इंडेक्स पे था, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस है, लेट से आई हैव वन, यहाँ पे 2048 ले लेते हैं, तो लेट से आई हैव टू चॉइस, 012। ठीक है, जब मैंने जीरो डाला, तो क्या मेरे रियल नंबर स्टार्ट हुए? नहीं, क्योंकि 005 इज नथिंग। तो एक चीज तो मुझे मेंटेन करनी है कि लीडिंग जीरोज में कितने रख रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरा हो गया लीडिंग जीरोज का। ठीक है, दूसरा मेरा क्या हुआ, अ, दूसरा मेरा हुआ कि अगर मैं वन रख रहा हूँ तो मुझे ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने टू रखा, तो आउटपुट था 2048, देन आई नीड टू मेक श्योर कि इस डिजिट पे, अगर मैं पहले पे टू रख रहा हूँ, तो आई नीड टू मेक श्योर इस डिजिट पे वन नहीं आना चाहिए, या वन उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ जीरो ही आएगा। अगर ऐसा होता 2748, तो मैं कहूँगा यार इस पे ना, मतलब वो वटेवर जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पर इस पे 0 to 6 ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक मुझे मेंटेन करने करके चलना पड़ेगा। देखो अब मैं स्टेट्स बताता हूँ आपको, तो मैं ना डीपी यूज़ करूँगा इसमें। ठीक है, रिकर्जन से तो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ कि भाई मैं पहले कुछ भी प्लेस कर लूंगा, और फिर देखूंगा जो भी प्रीवियस वैल्यू है ना, प्रीवियस वैल्यू से के अकॉर्डिंग मैं अपडेट करता रहूंगा। पर मैं कहता हूँ देखो, इसमें ना स्टेट्स क्या होगी, एक तो ऑब्वियसली इंडेक्स, एक तो मैं रखूंगा अपने इंडेक्स को, जो मुझे बताएगा कि मैं करेंटली किस इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, एक मैं रखूंगा अपनी प्रीवियस वैल्यू को। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 6 फिल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है, और मान लो के मेरा लेट से 3 है, तो इसका मतलब ये है लास्ट डिजिट कोई 3 से लेके 9 तक ही होगी ना, तो मुझे प्रीवियस मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि भाई जो भी लास्ट डिजिट है उस इसके हिसाब से मुझे आगे फिल करना है। तो एक रखूंगा प्रीवियस इंडेक्स को। तीसरी चीज, जो तीसरी स्टेट, ओके, इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स जी कहीं तक भी जा सकता है, 15, मतलब इंडेक्स तो अप टू एन जा सकता है, एज्यूम एन डिजिट्स है। ठीक है, और पीवी पीवी 0 to 9 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, तीसरी चीज मैं क्या बोलता हूँ यार, देखो मैंने बोला कि सपोज करो आर मेरा क्या है, आर मेरा है ये 2769, ऐसा कुछ करके आर। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मैंने पहले डिजिट पे टू ही फिल कर दिया, पहले डिजिट पे मैंने टू ही फिल कर दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मुझे आगे ये ध्यान रखना है, इवन दो मेरी लास्ट डिजिट टू है और लेट से के मेरा है 9, के फ्री हैंड है मेरा, कि जब यहाँ पे पहली डिजिट टू फिल करी, तो मैं 0 to 9 कुछ भी फिल कर सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ, पर यहाँ तो सेवन है ना, सेवन से बड़ा अगर मैं जाऊंगा मुझे तो अप टू आर चाहिए, या आर से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे एक तीसरा वेरिएबल रखना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा, जो मैंने बोला है टाइट बोल दो, जो बताएगा मुझे कि भाई आपकी लिमिट कहाँ तक होगी रखने की। अगर टाइट जीरो है, तो मतलब आप 0 to 9 कुछ भी रख लो, और अगर टाइट वन है, यानी आपको जो मैक्सिमम डिजिट है उस पर्टिकुलर इंडेक्स, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वहां तक ही आपको रखना है। ठीक है, तो तीसरी तीसरी ये हो गई। अब एक चौथी चीज, जो मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरा आर है 10, आर है 9, सॉरी, इवन दो 9 नहीं होगा, पर ठीक है मान लेते हैं आर है 9, के वट एवर, लेट से मेरा वन है। तो मैंने कहा भाई एक डिजिट फिल होगी, एक डिजिट क्या, मैंने जीरो फिल करी, जीरो वैलिड है, वन वैलिड है, टू वैलिड है, थ्री वैलिड है, फोर, सारी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर सपोज करो अब मेरा आर आ चुका है, एज्यूम लेट से ले लेते हैं 14। ठीक है, आर मैंने लिया 14, और ये सपोज करो ये एल था मेरा, एल ले लिया मैंने 10। ठीक है, ऑल्सो यार एक चीज आई जस्ट फॉरगॉट, यहाँ पे ना L-1 आएगा, नॉट 0 to L है, क्योंकि एल भी इंक्लूसिव है, तो काउंट ऑफ L-1 कॉमा के। ठीक है, जो भी है चलो आगे बढ़ते हैं। आर मेरा 14 है, एल मेरा 10 है। ठीक है,
तो आर क्या करेगा भाई, मैंने दो दो डिजिट बनाई, यहाँ पे 0 फिल करा, यहाँ पे 1 2 3 सारे वैलिड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब वैलिड है ना? पर दैट इज अ इशू, राइट? पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और एल के लिए भी 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे आर के लिए सारे वैलिड नहीं होंगे, आर के लिए 0 वैलिड होगा, और लेट से के 1 है, तो 0 1 और 0 0 दो वैलिड होंगे बस। ठीक है, बिलो 10, और फिर होगा 11 12 और 10, ये तीन वैलिड होंगे। ठीक है, एल के लिए 0 to 9 सब वैलिड है, 0 to 9 सब वैलिड है। आंसर -5 आ रहा है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो मुझे एक और चीज मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कि किस डिजिट से मैं अपने रियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शुरू में 0 0 5 भर दे रहा हूँ तो वो 5 ही तो है, ये लीडिंग जीरोस तो मुझे नहीं रखने हैं। तो मैं एक और बुलियन फ्लैग लूंगा। अगेन, सॉल्यूशन कुछ और भी हो सकता है, बट आई हैव टेकन इट इन दैट वे, जो रखेगा लीडिंग जीरोस, और वो अगर जीरो है इसका मतलब है कोई लीडिंग जीरो नहीं है, और अगर वन है तो मतलब लीडिंग जीरो है, तो मुझे थोड़े कंपैरिजन में चेंज करना होगा। ठीक है जी। आइए अब हम है ना थोड़ा कोड के साथ समझते हैं मैंने किया क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैंने एक डीपी बनाई है, यहाँ पे एफ फैंस ऑफ आर कोमा के और फैंस ऑफ L-1 कोमा के पास किया, और मैंने यहाँ पे बनाई है एक डीपी। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस लिया है मैंने, इंटीजर को एक्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि इंडेक्सिंग में आसानी रहे। ठीक है, एक एन लिया है और एक 4 साइज की डीपी ली है, एन इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज क्या क्या है ये मैं बताता हूँ तुम्हें। एन तो वही है कि क्या लेंथ है 11, यानी के तक जाएगा। ये टू क्या है, टू इज समथिंग जो मुझे बताएगा कि भाई मेरे पास जो टाइट नाम का वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ मैंने उसको टी भी लिया है। ठीक है, और एक होगा टू, टू जो लीडिंग जीरोस के बारे में बताएगा। ठीक है, और मैंने सब में -1 फिल कर दिया, फिर मैंने सॉल्व फंक्शन कॉल किया है जहाँ पे एस के, और इनिशियली मैंने ये वन क्या पास किया, ये मैंने टी भी पास किया है कि भाई मेरे पास लिमिट होगी फर्स्ट डिजिट में भी। मैं ऐसा तो नहीं है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे जो सबसे पहला इंडेक्स होगा, मान लो वो है 2048, तो मेरे पास 4 प्लेसेस है, राइट? तो ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ पे 5 फिल कर दूंगा, नहीं करूँगा, मैं यहाँ 0 to 2 ही फिल कर सकता हूँ। तो मैंने टीबी को पहले से ही पास किया है 1 कि भाई अगर टीबी 1 है तो यहाँ मैं 0 to 2 ही फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको पास किया है 1। ओके, एंड देन आफ्टर दैट मैंने अगली वैल्यू क्या पास किया, 0। वो क्या है जी, वो है मेरा इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस वैल्यू मैंने 10 पास किया, ये मैंने हाइपोथेटिकल माना है कि प्रीवियस इनिशियली कुछ भी नहीं होगा ना, यू कैन ईदर टेक इट एज -1, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट डिजिट पे जब फिल कर रहे हैं तो प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं है, यू हैव अ फ्री एंड कि आप कुछ भी भर सकते हो। तो मैंने एक इनवैलिड वैल्यू लिया है जो 10 है। ठीक है, फिर मैंने एक डीपी लिया है और यहाँ पे मैंने 1 लिया है एलडी, एलडी इज लीडिंग जीरोस। देखो, इनिशियली 2048 है, उससे पहले मैं ये भी कह सकता हूँ ना कितने भी जीरो, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मैं, तो मैंने लीडिंग जीरोस भी 1 मार्क कर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला भाई, अगर इंडेक्स मेरा एच डॉट लेंथ तक चला जा रहा है तो मैंने बोला वहां तक मैं फिल करता हुआ ही तो पहुंचूंगा, तो मैंने बोला रिटर्न 1 कर दो, या फिर अगर मेरी स्टेट मैच हो रही है तो ठीक है। अब यहाँ पे टीबी का काम आता है। टीबी का काम क्या है, मैंने बोला यार देखो टीबी अगर मेरा 1 है, इसका मतलब मेरी लिमिट जो है फिल करने की वो क्या होगी, जो करंट इंडेक्स है उस तक होगी, करंट वैल्यू है। जैसे मैंने बोला टीबी 1 है, तो जैसे 2048 में मैंने गया, तो यहाँ पे मेरी लिमिट 0 to 2 ही फिल करने की है, यानी टीबी अगर मेरा 1 है तो करंट वैल्यू क्या है 2, वहां तक ही फिल करूंगा। और अगर टीबी 0 है, जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 फिल किया, तो मैं टीबी को 0 मार्क करके चलूंगा, तो मैं 0 to 9 फिल कर सकता हूँ। और मैंने क्या कहा, मेरी लिमिट क्या होगी उस केस में, 9 होगी। तो मैंने यही किया है कि देखो यार, लिमिट है, अगर मेरा टीबी 1 है तो एच डॉट कैरेट इंडेक्स -0 होगा, वरना 9 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर जो सबका सम कैलकुलेट करेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिमिट तक एक एक्स लूप लगाया, और मैं एक नेक्स्ट टीबी फाइंड करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइट वेरिएबल फाइंड करने जा रहा हूँ कि भाई अगर मैंने अपनी करंट वैल्यू ही डाली है, यानी जो मैक्स वैल्यू हो सकती थी वो डाली है, और टीबी पीछे से 1 आ रहा है एंड एक्स इक्वल टू लिमिट है, तो टीबी को 1 रखो वरना 0 पास कर दो। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं मान लो 2786 है, 86 है, ठीक है, यहाँ पे टीबी 1 था, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, 0 to 2 फिल कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं इस पे 2 फिल कर रहा हूँ, तो एक्स मेरा क्या होगा उस केस में, 2 होगा, ये वाला एक्स है ना, ये जो एक्स है ये मेरा 2 होगा। तो मैंने बोला एक्स 2 है, तो नेक्स्ट टीबी में क्या पास होना चाहिए, मैंने बोला यार अगर मेरा एक्स 2 है, टीबी ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ भी मैं 0 to 7 ही तो फिल कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं 0 to 7 फिल नहीं, मतलब 8 फिल करूंगा। तो मैंने नेक्स्ट टीबी वैल्यू निकाली कि नेक्स्ट टीबी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, इस वाले पे आते हैं अभी लीडिंग जीरोस पे।
फिर मैंने क्या देखा कि मैंने k की वैल्यू निकाली कि क्या-क्या अगर भाई जो मेरी x की वैल्यू है वैलिड है, ठीक है? x माइनस पी वी लेस देन इक्वल टू क्या है, तो मैंने क्या किया आंसर प्लस इक्वल टू सॉल्व एस के नेक्स्ट टी भी पास किया, इंडेक्स प्लस 1 पास किया, x पास किया। x जो अभी करंट वैल्यू फिल किया और डीपी पास किया, इसको भी अभी छोड़ दो, ठीक है? ओके। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं जब फर्स्ट इंडेक्स पे फिल कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे यानी सबसे पहला इंडेक्स जो है 2, जैसे ये था 4 डिजिट, इस पे फिल कर रहा हूँ, इस पे तो मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ, अप टू लिमिट में कुछ भी फिल कर सकता हूँ, वैलिड ही रहेगी वो, क्योंकि कोई एडजेसेंट डिजिट ही नहीं है ना? तो मैंने बोला या तो ऐसा हो या फिर वो फर्स्ट डिजिट हो, फर्स्ट डिजिट के लिए पीवी 10 रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ 10 पास किया था, ठीक है? अगर ऐसा है तो मैंने आंसर में सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, आंसर और ये सब पास कर गए। अब आते हैं इस पे। अब देखो मैंने बोला था एलडी मेरा 1 है, यानी मेरे पीछे से 0 ही चलते आ रहा है, और अगर मेरा एक्स 0 है यानी अब भी मैं 0 ही फिल कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मैंने बोला मैं पीछे से करता आ रहा हूँ और अब भी मैं 0 ही फिल कर रहा हूँ, एक्स अगर मेरा 0 है। अगर ऐसा केस है तो मैं एक केस पास कर दूंगा। मैंने बोला भाई देखो एस के कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टीबी क्या है? नेक्स्ट टीबी जी 0 है या 1 है, वो आपको देखना होगा, ठीक है? और मैंने बोला इंडेक्स प्लस 1 10 ही पास करेंगे क्योंकि अब तक कोई वैलिड इंटीजर नहीं है। डीबी और एलडी को 1 पास कर दिया, ठीक है? तो इतना सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? अब आप बोलोगे यार ऐसा हमने क्यों किया? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, कि 0 को क्यों मेंटेन? यार देखो मैं कहता हूँ, देखो अगर मेरी 4 डिजिट है ना, मैं यहाँ अगर गलती से 0 फिल कर दूंगा तो मेरी नेक्स्ट डिजिट पे लिमिट लग जाएगी कि लेट्स सपोज k इक्वल टू 3 है, कि आप 0 टू 3 ही भर सकते हो, है ना? एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस। मुझे मुझे फ्री हैंड दो भाई कि मैं 0 टू 3 नहीं भरूंगा, मैं सब कुछ भर सकता हूँ, है ना? अगर यहाँ 0 है तो वैलिड इंटीजर ही नहीं है ना, यहाँ मैं 0 टू 9 भरना चाहता हूँ। तो वही फ्री हैंड देने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई साहब इसको जाने दो, ठीक है? दैट्स ऑल। इसमें हमने बस इतना सा चेंज किया है। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये पास हो जाएगा, ठीक है? तो यार ये कोड था। अगर थोड़ा सा भी डाउट है यू कैन ड्राई रन इट, ठीक है? आई होप यू गॉट इट, एंड इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, इसमें तो क्या ही है, बट हाँ ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है? मैंने बाकी दो प्रॉब्लम्स के भी वीडियो डाल रखे हैं, यू कैन चेक इट। एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू टू डी एस ए, राइट, तो आई एम वर्किंग ऑन सच टाइप ऑफ मास्टर क्लास, यू कैन प्लीज़ चेक इट आउट। इसमें मैंने क्या किया है कि आई currently I have taken an array, ठीक है? जहाँ पे we will start from array, you can see introduction to arrays, traversing array, and we will move to very tough problems even for up to a competitive programming level, ठीक है? तो you can check this playlist, mastering array, where currently we are on this कडेंस एल्गोरिथम, ये हमने आज ही कंप्लीट किया है। एंड कल से हम ये करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक और बूरे बॉयर मूरे वुटिंग एल्गोरिथम, ठीक है? सो दीज आर सम गुड प्रॉब्लम्स, और हम इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। डेली 1 से 2 वीडियो यू विल गेट, ठीक है? तो यू कैन चेक दिस वीडियो प्लेलिस्ट ऑल्सो, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।